कितना सुंदर तेरा मंदिर, शांति का है दूत। सम्मुख तेरे जो आता वह पाता शांति अपार। दे हमें आशीष, कर तो हमें पावन, तन मन दिल से हम करें तेरा पूजन। दे हमें आशीष, कर तो हमें पावन, तन मन दिल से हम करें तेरा पूजन। हे प्रभु, मेरी पुकार पर ध्यान दे, मुझ पर दया कर मेरी सुन। हे ईश्वर मेरे मुक्तिदाता, मेरा परित्याग ना कर। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्यारे विश्वासियों, ईश्वर की पूजा आराधना करने का सबसे उत्तम प्रार्थना है मिसा बलिदान। हम उस ईश्वर की आराधना स्तुति करते हुए हम आध्यात्मिक रूप में सशक्त हो जाए। प्यारे विश्वासियों, आप जो मिसा बलिदान में भाग ले रहे हैं, आप खाली हाथ ना आए, बल्कि अपने प्रार्थनाओं को इस पूजन विधि में समर्पित करते हुए इस पूजन विधि में भाग ले। आइए हम मिसा बलिदान के शुरुआत में ही हमारे कमजोरियों के लिए, गुनाहों के लिए प्रभु से माफी मांगे। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको आनंद जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने भक्तों का सामर्थ्य है, तेरे बिना दुर्बल और नश्वर मनुष्य कुछ नहीं कर सकता है। हमारी अनुनय विनय सुन और हमें अपने कृपा प्रदान कर कि हम सदा तेरी आज्ञाओं का पालन करें और वचन तथा कर्म से तुझे प्रसन्न करते रहें। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ, अध्याय 21, वचन संख्याएं 17 से 29 तक। नाबोत की मृत्यु के बाद 30वीं एलियस को प्रभु की वाणी यह कहती हुई सुनाई पड़ी, समारिया में रहने वाले इस्राएल के राजा अहाब से मिलने जाओ। वह नाबोत की दाखवारी में है, वह उसे अपने अधिकार में करने के लिए वहां गया है। उससे कहो, प्रभु यह कहता है, क्या तुम नाबोत की हत्या करने के बाद
उसकी विरासत अपने अधिकार में करने आए हो? उसके बाद उससे कहो, प्रभु यह कहता है, जहां कुत्तों ने नाबोत का रक्त चाटा, वही वे तुम्हारे भी रक्त चाटेंगे। आहाब ने एलियास से कहा, मेरे शत्रु, क्या तुम फिर मेरे पास आ गए? उसने उत्तर दिया, मैं फिर आया हूँ, क्योंकि जो काम प्रभु की दृष्टि में बुरा है उसे तुमने करने का निश्चय किया है। इसलिए मैं तुम पर विपत्ति ढाऊंगा और तुम्हें मिटा दूंगा। आहाब के घराने में जितने पुरुष हैं, मैं इस्राएल में से उन सब का अस्तित्व समाप्त कर दूंगा। मैंने नावाट के पुत्र यरोबोआम के घराने और अहिया के पुत्र बाशा के घराने के साथ जो किया है, वही तुम्हारे घराने के साथ करूँगा, क्योंकि तुमने मेरा क्रोध भड़काया है और इस्राएल से पाप कराया है। और इजेबेल के विषय में प्रभु यह कहता है, इज़राइल की चार दीवारी के पास कुत्ते इज़ाबेल को खा जाएंगे। आहाब के घराने का जो व्यक्ति नगर में मरेगा वह कुत्तों द्वारा खाया जाएगा, और जो खेत में मरेगा वह आकाश के पक्षियों द्वारा खाया जाएगा। आहाब की तरह कभी कोई नहीं हुआ जिसने जो काम प्रभु की दृष्टि में बुरा है उसे करने का निश्चय किया, क्योंकि उसकी पत्नी इज़ाबेल ने उसे बहकाया था। प्रभु ने जिन अमोरियों को इस्राएलियों के सामने से भगा दिया, आहाब ने उन्हीं की तरह देव मूर्तियों का अनुयायी बनकर अत्यंत घृणित कार्य किया। आहाब ने ये शब्द सुनकर अपने वस्त्र फाड़ डाले और अपने शरीर पर टाट ओढ़कर उपवास किया। वह टाट के कपड़े में सोता था और उदास होकर इधर उधर टहलता था। तब प्रभु की वाणी तिस्वी एलियास को यह कहते हुए सुनाई पड़ी, क्या तुमने देखा है कि आहाब ने किस तरह अपने को मेरे सामने दीन बना लिया है? चूंकि तुमने अपने को मेरे सामने दीन बना लिया, इसलिए मैं उसके जीवन काल में उसके घराने पर विपत्ति नहीं ढाऊंगा। मैं उसके पुत्र के राज्य काल में उसके घराने पर विपत्ति ढाऊंगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। हे प्रभु दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। हे ईश्वर तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल, मुझ पापी को शुद्ध कर। अनुवाक्य। हे प्रभु दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ, मेरा पाप निरंतर मेरे सामने है। मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, जो काम तेरी आंखों में बुरा है वही मैंने किया है। अनुवाक्य। हे प्रभु दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। तू मेरे पाप पर दृष्टि ना डाल, तू मेरा अपराध मिटा देने की कृपा कर। हे प्रभु मेरे मुक्तिदाता, मुझे बचा और मैं तेरी भलाई का बखान करूँगा। अनुवाक्य। हे प्रभु दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ, जैसे मैंने तुम लोगों को प्यार किया है,
वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। इससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान बन जाओगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उगाता है तथा धर्मी और अधर्मी दोनों पर पानी बरसाता है। यदि तुम उन्हीं से प्रेम रखते हो जो तुमसे प्रेम रखते हैं, तो पुरस्कार का दावा कैसे कर सकते हो? क्या नाकेदार भी ऐसा नहीं करते? और यदि तुम अपने भाइयों को ही नमस्कार करते हो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या गैर यहूद भी ऐसा नहीं करते? इसलिए तुम पूर्ण बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता पूर्ण है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, पाप करने से हमारा जीवन बर्बाद हो जाते हैं। पाप करने के बाद हमें चैन नहीं मिलती। पाप करने के बाद हम अशांत होते हैं। पाप करने के बाद हम बर्बाद हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, खुशियां चली जाती हैं। और इसको हमने आज के पहले पार्ट में देखा। आप अपने आप से पूछिए, आपके अंदर में, आपका दिल में हिंसा भरा हुआ है, पाप भरा हुआ है या प्रेम भरा हुआ है? प्रभु ईसा मसीह हमसे कहते हैं कि हमें सबको प्यार करना चाहिए, शत्रुओं को प्यार करना है, अत्याचार करने वालों के लिए प्रार्थना करनी है, अभिशाप देने वालों को आशीर्वाद देना है, जो हमें आदर सम्मान नहीं देते उन्हें आदर सम्मान देना है, जो नमस्कार नहीं करते उनको भी नमस्कार देना है। इसी प्रकार का एक पुण्य जीवन, प्रार्थनामय जीवन हम लोगों को जीना चाहिए। यीशु ने न केवल एक कहा है बल्कि उनके जीवन द्वारा सिखाया भी है, दिखाया भी है। लूकास का सुसमाचार अध्याय 23-34 में प्रभु यीशु को हम देखते हैं क्रूस पर से भी अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करते हुए प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं। ये सब हम कर सकते हैं क्योंकि संत स्टेफानुस भी ऐसा ही किया था। प्रेरित चरित्र अध्याय 7 59-60 में हम देखते हैं जिन लोगों ने उनको पत्थर मारा उनके लिए स्टेफानुस ने प्रार्थना की। तो ये केवल वह व्यक्ति कर सकते हैं जिनके अंदर ईश्वर का भरपूर सानिध्य है, जो निरंतर प्रार्थना करते हुए जीवन बिताता है। उनसे एक ईश्वरीय स्वभाव हमें देखने को मिलता है। संत पौलुस भी ये कहा, रोमियो के नाम पत्र अध्याय 12 वाक्य 20 में, अगर आपके शत्रु भूखे हों तो उन्हें खिलाए, प्यासे हों तो उन्हें पिलाए। तो हम लोगों को एक प्रकार के ऑर्डिनरी कैरेक्टर स्वभाव हैं, सामान्य स्वभाव हैं। वहाँ से हम लोगों को एक
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुपर नेचुरल स्वभाव की ओर अपने आप को बदलना है, दैविक स्वभाव की ओर अपने आप को बदलना चाहिए, और हम ऐसा जीवन बिता सकते हैं। और ये हमारे संत लोगों ने करके भी दिखाया है। प्रभु ईसा मसीह के आगमन के द्वारा पिता ईश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें एक कृपा प्रदान किया है, लेकिन इसको प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर प्रार्थना करनी है। स्टेफानोस कृपा से भरा हुआ व्यक्ति था, माता मरियम कृपा पूर्ण थी, और यीशु के बारे में हम यही जानते हैं। योहन के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 16 में कि उनकी कृपाओं से हमें कृपा मिली है। तो इसलिए प्यारे विश्वासियों, हमारे दैनिक जीवन में हम ऐसा एक जीवन अपनाए, इसलिए 2 फायदा है। एक है हम खुशी के साथ जीवन बिता पाएंगे, हमें मुक्ति मिलेगी, और दूसरा है हमारे शत्रुओं को पाप क्षमा मिलेगी। जिनके विरुद्ध पाप किया है वह व्यक्ति उनके लिए प्रार्थना करेंगे तो जरूर उस हिंसक व्यक्ति को, उस पाप करने वाले व्यक्ति को क्षमा मिल जाएगी। और इसलिए हम हमारे लिए पड़ोसी प्रेम के खातिर हम इसी प्रकार का जीवन बिताकर आगे बढ़े। आमीन। उपहार है दिल की ममता, स्वीकार लो भगवन। तब प्रेम की बहे सरिता सदा मिले हमें प्रभुता। ये दाख रस रोटी वर लो, विनती प्रभु सुन लो। स्वीकार लो भगवन, उपहार है दिल की ममता। स्वीकार लो भगवन, उपहार है दिल की ममता। स्वीकार लो भगवन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। ये ईश्वर रोटी और दाखरस का ये उपहार भोजन के रूप में मनुष्यों को बल देता और संस्कार के रूप में उनका नवनिर्माण करता है। हमारे शरीर आत्मा पर इसका प्रभाव कभी विफल ना हो, हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारे कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा व सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। जिस प्रकार तूने अपने प्रिय पुत्र के द्वारा मानव जाति की सृष्टि की, उसी प्रकार अपनी अपार दयालुता के कारण उन्हीं के द्वारा उसका नवनिर्माण भी किया। इसलिए शोभनीय है कि तेरी सृष्टि तेरी सेवा करे।
मुक्ति प्राप्त लोग तेरी प्रशंसा करे और तेरे संत जन एक हृदय से तेरा जय जयकार करे। इसलिए हम भी समस्त स्वर्गदूतों के साथ मिलकर आनंद पूर्वक यशोगान करते हैं। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जय से, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर। जग का गुआ तू परमेश्वर, अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर। ईश पिता पावन आत्मा, तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जय से, विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे और इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहा जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों को भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में पलों से धार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरित और सब संतों के साथ
जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में हमारे अंदर हमेशा दैविक स्वभाव बना रहें और इस प्रकार एक पुण्य पवित्र जीवन हम बिता पाएं। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। प्रभु, हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहें और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर प्रभु यीशु मसीह की शांति का अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त आनंद जीवन के लिए हम सबों की रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, पवित्र क्रिस्त का यह सहभाग तेरे तथा विश्वासियों के बीच एकता का चिन्ह है। यह तेरी कलीसिया में एकता का फल उत्पन्न करे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले यीशु मसीह के समान सबको प्यार करते हुए जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद। तुझे भज के अपना सभी तज के, छननन छनक छननन स्तुति गीत गाते हैं। आजीवन खुशियाँ भर दो, हम पे इतनी कृपा कर दो। दुख में भी मुस्कान रहे, मन बगिया कर दो। नित दिन तुझे भज के अपना सभी तज के, छननन छनक छननन स्तुति गीत गाते हैं।